सप्लीमेंट्स के हवाले से मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस डिलीवर कर चुका हूँ, एक बार फिर से कर रहा हूँ। जो माइक्रोज़ के सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे वाइटामिन्स, मल्टी मिनरल्स हो गए, फिर और कई नामों से अमीनो एसिड्स के नाम से आ रहे होते हैं, फिर आपके जो हैं वो फैट बर्नर्स आ रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स आ रहे होते हैं। आजकल मेल फर्टिलिटी और हेल्थ के नाम पे पता नहीं क्या क्या सप्लीमेंट्स बन रहे हैं। देखिए, जब एक डिमांड क्रिएट होती है ना, फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में चल रहा है यार फैट बर्निंग के लिए कोई ना कोई सप्लीमेंट होना चाहिए, करोड़ों लाखों लोगों के दिमाग में चल रहा है यार फैट बर्निंग के लिए कोई ना कोई सप्लीमेंट होना चाहिए, तो क्या है कि एक डिमांड जो है वो ऑलरेडी क्रिएट होगी। अब क्या ज़रूरत है, सिर्फ एक प्रोडक्ट फेंकने की ज़रूरत है। तो उसको टेस्ट करने के लिए ऑलरेडी मौजूद हैं लोग। तो बिलियन डॉलर्स का बिज़नेस जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, मतलब डिमांड मौजूद है, सिर्फ मार्केट में प्रोडक्ट फेंकने की ज़रूरत है। तो वो प्रोडक्ट्स फेंकी जा रही हैं और वो प्रोडक्ट्स आप लोग ले रहे हैं, इस्तेमाल करने वाले मौजूद हैं। तो ये पैसा आपका है। आप चाहे क्रिटिसाइज़ करें मेरी इस वीडियो पे, चाहे जैसे भी रिस्पॉन्स करें, आपके पैसे हैं, आपको फ़ायदा नज़र आता है, आप इस्तेमाल करें। आप उनको पैसों को फेंक दें या पैसों को यूटिलाइज़ करें, या कोई अच्छी चीज़ ले लें या कोई बुरी चीज़ ले लें, वो आपका जो है वो नफ़ा नुकसान है। मेरा मतलब है कि बस मैं इस चीज़ को ऑनेस्टली डिलीवर कर दूं कि देखें, मल्टी वाइटामिन या मल्टी मिनरल्स जो हैं वो सेपरेटली काम नहीं करते। ये अभी भी आप कह लें कि ये कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं है कि ये अलग से कैसे काम करते हैं। जब कोई डेफिशिएंसी, सवेयर किस्म की डेफिशिएंसी होती है ना, मेडिकल कंडीशन होती है कोई, उसमें फिर ये चीज़ें यूज़ करवाई जाती हैं। लेकिन उसमें भी वो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप वो फूड्स इस्तेमाल करें जो कि उस स्पेसिफ़िक विटामिन या उस स्पेसिफ़िक जो है वो मिनरल जिसकी आपके अंदर डेफिशिएंसी चल रही है उसमें हाई है। तो अब उसमें क्या होता है कि आपको वो भी अगर आपको माइक्रोज़ के सप्लीमेंट भी दिए जा रहे होते हैं और आप वो डाइट पे फोकस नहीं कर रहे होते, वो स्पेसिफिक जिसकी आपके अंदर डेफिशिएंसी है, तो वो इतना काम नहीं करते। तो उसके बाद जो है वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स या वट कोई भी सप्लीमेंट आ रहा है, फैट बर्नर वगैरह, तो क्लियर कट एक ट्रांसपेरेंसी स्टेटमेंट है कि कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है दुनिया में जो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा दे, सिवाय टेस्टोस्टेरोन के बजाते खुद। तो उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ा सकती। हाँ, अगर बढ़ा सकती है तो वो आपका लाइफस्टाइल है, आपकी अच्छी डाइट है, आपका वर्कआउट है, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आपकी स्लीप है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। फैट बर्नर, फैट कटिंग के लिए कैलोरिक डेफिसिट के अलावा दुनिया में कोई फ़ैट बर्नर मौजूद नहीं है। कि कोई अगर पर्सनल ओपिनियन है, आप कहते हैं मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ करते रहें। तो हाँ, अगर आपको चाहिए सप्लीमेंट्स तो मैं प्रोटीन ईटीसी वाले को बोलता हूँ कि भाई आप जो है इसमें 15-20 ऐसी प्रोडक्ट्स भी रखें, मेरा कोड आप यूज़ करें, मुझे भी कमीशन मिलेगा, आपको भी 10% मिल जाएगा, तो मुझे उससे कोई मसला नहीं है। हाँ, जो है वो प्रोटीन वर्क्स वालों के साथ भी मेरा जो है वो ऑन बोर्ड हम हो रहे हैं। तो वहाँ से अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेना है, कोई मल्टीविटामिन लेना है, तो आपकी सर दर्द है, आप लें। लेकिन मैं इस चीज़ को अभी भी क्लियर कट बता रहा हूँ कि ऐसा कोई ये कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं है, और ये माइक्रोज जो हैं वो अलग से काम नहीं करते। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि जी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के लिए आप चीनी ले लें, चीनी के साथ जो है वो आप वे प्रोटीन रख लें, और वे प्रोटीन के साथ आप मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन की गोलियाँ रख लें, कोई रियल फूड ना खाएँ, तो आपकी सेंस क्या ये काम करती है कि ये एक अच्छा डाइट प्लान होगा? ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि कोई कह सकता है कि मैं चीनी और प्रोटीन सोर्स के लिए जो वो ले लूँ, और फैट के सोर्स के लिए मैं जो वो कैप्सूल्स आते हैं फ़िश ऑयल वो ले लूँ, और साथ में गोलियाँ मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल ले लूँ। तो कोई भी सेन माइंड जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये कोई अच्छी डाइट है। तो अपनी डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट रखने की कोशिश करें। होल एग क्या है, वो उसमें सारे विटामिन मौजूद हैं। विटामिन सी के अलावा विटामिन सी भी आपको इजीली जो है वो फ्रूट्स वगैरह में से मिल जाता है। उसके अलावा जो है वो किसी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी चल रही है, विटामिन डी भी आपको डाइट में से मिल जाता है। आप उसका कोई एक्सटर्नली अगर आप रखना चाहते हैं सोर्स, कोई एक आधा रख लें, लेकिन आपको ऐसे बिंज करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल जो सप्लीमेंट्स हैं, ना ही हेल्दी इंडिविजुअल्स में लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के बाद भी उनका कोई ख़ास ऐसा रिजल्ट नहीं नज़र आता कि वो जो है डिफ्रेंशिएट हो सके एक यूज़र और एक नॉन यूज़र के दरमियान। तो ये सप्लीमेंट्स जो हैं वो एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। आपका पैसा है, आप इसमें हज़ारों लगाएं, लाखों लगाएं। तो जो स्टडीड सप्लीमेंट्स हैं जो काम करते हैं, वो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वो क्रिएटिन है, वो वे प्रोटीन है, वो आपका हाँ, अगर किसी को कैफ़ीन की ज़रूरत होती है उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ कि प्री वर्कआउट्स हैं। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप एग्स जो हैं वो एक कंप्लीट आपका सोर्स है वो विटामिन्स का। उसके बाद आपके जो है वो आप वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, फाइबर आ जाता है, डिफरेंट विटामिन्स आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। बहुत मैसिवली आपको इसके ऊपर बिंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी सप्लीमेंट पे या किसी स्पेसिफिक विटामिन या मिनरल के ऊपर, जो टैबलेट्स के ऊपर ओवर कंजम्पशन शुरू करते हैं, तो आपको डिफरेंट जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। किडनी स्टोन्स भी आपने
जो है वो विटामिन सी हो गया या ई हो गया या इस किस्म के जितने भी सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट आपको मिल सकता है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी डाइट को कंप्लीट रखें, कोई इसमें ग्रेन हो, कोई इसमें जो है वो फ्रूट्स हों, थोड़ी सी वेजिटेबल्स हों, एग्स हों, चिकन हो, तो सारे फैट्स, सारे कार्बोहाइड्रेट्स, सारे मल्टीविटामिन, मिनरल्स, आपको सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा। बाकी वही बात कि आपकी पर्सनल चॉइस है। अल्लाह हाफ़िज़।